हेलो एवरीवन। ये यूपीएससी 2023 का जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको कैसे डिकोड करना है, यहाँ पे आइडियाज़ है किस तरीके से इसको डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद देखेंगे कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है p मल्टीप्लाइड बाई क्यू, तो p मल्टीप्लाइड बाई क्यू जैसे है यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाई क्यू, तो इसके बेसिस में हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कि a इज़ नॉट स्मॉलर देन b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि p इज़ नॉट स्मॉलर देन q। ठीक है, p इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू, ये लिखेंगे। तो अगर स्मॉलर नहीं है दैट मीन्स क्या होगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q होगा, यही ना होगा। अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यही होगा। तो जो है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मतलब या तो इसको लिखो या तो ऐसे लिख लो, जो आपको इजी लगे। उसके बाद है p माइनस टी। ठीक है, तो p माइनस टी का यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि a इज नॉट ग्रेटर देन b, अगर बड़ा नहीं है, ठीक है, तो छोटा होगा ना, बराबर या छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दें कि p इज स्मॉलर देन स्मॉलर और इक्वल टू t, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि p इज नॉट ग्रेटर देन t, तो अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, बराबर होगा या तो छोटा होगा। ओके, देन क्या है, टी डिवाइडेड बाई आर। टी डिवाइडेड बाई आर का यहाँ पे दिया हुआ है कि टी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ठीक है, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, दैट मीन्स छोटा है। ठीक है, तो टी जो है वो छोटा है आर से। ओके, समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक। और यहाँ पे है आर प्लस माइनस एस। आर प्लस माइनस एस का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आर इज नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर देन बी। अगर वो स्मॉलर नहीं है ग्रेटर भी नहीं है तो दैट मीन्स क्या होगा, बराबर होगा। तो आर इज इक्वल टू एस। यहाँ पे हम लोग इजी हो गया यहाँ तक समझने में। अब कंक्लूजन हम लोग एनालाइज करते हैं। कंक्लूजन वन में क्या दिया हुआ है, क्यू प्लस माइनस टी। ठीक है, तो क्यू प्लस माइनस टी यही हो गया ना। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन वन हम लोग लिख रहे हैं, तो कंक्लूजन वन में क्या है, क्यू प्लस माइनस टी है। तो इसका मतलब हो गया कि हाँ यही वाला चीज़ है कि इक्वल है, क्यू इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, कंक्लूजन टू में देखते हैं। कंक्लूजन टू में है कि एस क्या है, एस प्लस, ओके, एस प्लस क्यू है। तो एस प्लस क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस जगह पे देखो कि s इज नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स s जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, s इज ग्रेटर देन q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर यहाँ पे इसको चेक करते हैं, जैसे Q और T के लिए हम लोग चेक करना है ना, तो ऐसा करो कि इसको और इसको चेक करो। ठीक है, यहाँ पे दोनों को सीक्वेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना, मतलब सम अप कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q है। ठीक है, यहाँ पे P इज लेस देन इक्वल टू T है, तो यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं, P इज लेस देन इक्वल टू T, ऐसे भी से लिख सकते हैं। मतलब एक यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे Q और T जो है वो बराबर है। राइट, सोचो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि P जो है ना वो Q से बराबर भी हो सकता है या ग्रेटर होगा, बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि T जो है वो P से बराबर हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दोनों केस में इसके से बड़ा ही बात कर रहे हैं हम लोग या बराबर कह रहे हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि हाँ बराबर हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, मतलब ऑलवेज वाला चीज़ नहीं है ये चीज़। ठीक है, दैट मीन्स इस जो कंक्लूजन टू है वो फिट नहीं बैठ रहा है। ओके, अब कंक्लूजन टू के लिए, सॉरी कंक्लूजन वन फिट नहीं बैठ रहा है, कंक्लूजन टू के लिए हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरलिंक करना पड़ेगा। कैसे करना है देखो, जैसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है हम लोग का, लास्ट वाला यहाँ पे दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू एस है, इसको यहाँ पे कंबाइन करो। हम लोग इंटरलिंक करना है ना, s और q के बराबर करना है वैसे टाइप में। ठीक है, तो अगर इसमें इंटरलिंक करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि t इज लेस देन s, r की जगह पे s लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर यही वाला यहाँ पे लिखते हैं, ओके, जैसे s जो है वो t से बड़ा है, ओके, s जो है वो t से बड़ा है और t जो है ना वो p से भी बड़ा है।
राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पी से मतलब जो एस जो है वो पी से भी बड़ा है, ठीक है। इक्वल टू तो नहीं लिखना है, पी से बड़ा सिर्फ लिखना है, पी से बड़ा हो जाएगा एस। फिर से यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एस जो है ना टी से भी बड़ा है। लाइक अगर हम बोलते हैं कि एस जो 5 है और टी जो है वो 4 है, ठीक है, इस तरह करके 5 है ये 4 है, बड़ा है। और यहाँ पे जो t है ना वो p से भी बड़ा है, यानी 4 जो है और यहाँ पे हम लोग लिख देते 3, दैट मीन्स 3 से तो बड़ा ही होगा ना 5, इसीलिए ये वाला चीज़ हम यहाँ पे मेंशन किया है। बराबर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं, सॉरी यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी का साइन को हटा दिया। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, p इज लेस देन s। ओके, अब इसको और इसको हम लोग कंपेयर करना है। अब S जो है वो P से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ जो P जो है ना वो Q से बड़ा है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S जो हो जाएगा वो Q से बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो S जो हो जाएगा वो Q से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी फिर से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ओके, तो इसको दैट मीन्स हम लोग का जो कंक्लूजन 2 है वो तो हम लोग को फिट बैठ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये हम लोग का सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कौन सा कह सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो द स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इंटरलिंक करना होगा, जैसे जो जो चीज़ पूछा है जिसके जिसके बीच का कंपैरिजन पूछा है उसको उसको चीज़ हम लोग चेक करना होगा। यहाँ पे क्यू टी पूछा था तो हम लोग यहाँ पे क्यू टी के लिए हम लोग यहाँ पे चेक किए थे ये वाला को और ये वाला को, जिसमें क्यू और टी दोनों था, ठीक है। अरे कॉमन पॉइंट कौन था, मीडिएटर कौन था, पी था, ठीक है, जिसको रिमूव कर सकते थे। ऐसे ही हम लोग चेक करना है। कोई डाउट हो तो बताओ। टिल देन बाय।